मित्रों, मेरा नाम सुरेश है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम अरशद है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब अरशद की सगाई हो गई थी। वो उसके मंगेतर से, जिसका नाम हिना था, बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। अरशद ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज़ में बोली, तू ज़्यादा मत बोल वरना तेरे को वही दफन कर दूंगी। अरशद एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होंगी। फिर अरशद भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेंगी तू मेरा, चल देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। ये कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब अरशद मुझसे मिला तो वो अपनी कल रात की बातें बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो उसने मुझे बताया। उसने बताया कि रात 1-2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक काला लंबा दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने अरशद का गला पकड़ लिया। उससे मेरी सांस रुक गई। अरशद ने उसी वक्त उसके सामने अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन अरशद ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझसे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन कल तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया था। ये सुनकर अरशद के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन कट कर दिया। उसी वक्त अरशद ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत ख़राब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर अरशद की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज़ में बोल रही थी कि तू फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरी अर्थी निकाल दूंगी। अरशद बोला कि ये क्या बोल रही है तू। अरशद आगे था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतार कर अरशद के सर पर दे मारी। अरशद के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़ के बिठाया। फिर उसके सालों ने अरशद के सर पर पट्टी बांधी। हिना के दादी जी ने बताया कि हिना को जिन का साया लग गया है। इस पर अरशद के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधा अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे अरशद का फ़ोन आया कि हिना की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। अरशद ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर पहुँचते ही हमने डॉक्टर से हिना की हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। कौन सी बीमारी है वो पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने अरशद को घर ले जाने के लिए कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले हिना को घर ले आए। हिना ने अरशद को बुलाया और कहा कि मैं अब ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर अरशद की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हिना के दादी जी ने इसको एक बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन का जकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। अरशद ने कहा कि मैं चला जाऊँगा, मुझे बाइक भी चलाने आती है। रात के 2 बजे अरशद और हिना दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया कि अरशद और हिना का एक्सीडेंट हो गया है और वो मारे गए हैं। ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया।
मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा।